आज हमें एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेनर करने वाले हैं जिसमें एक महिला सभी को अपना स्वाद चखाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बारबेरेला नाम की महिला दिखाई जाती है जो ब्राह्मण में है और एंजॉय कर रही होती है। सितारों के बीच में बारबेरेला एकमात्र विशेषज्ञ अंतरिक्ष यात्री को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। पृथ्वी के राष्ट्रपति यह संदेश डॉ ड्यूरंड द्वारा निर्मित एक विशेष बात करता है। ड्यूरंड एक वैज्ञानिक था जो अब पृथ्वी पर नहीं है और जो खतरनाक विचार रखता था। यह वैज्ञानिक बताता है कि ड्यूरंड का अंतिम लोकेशन टाटी नामक एक दूरस्थ स्थान पर था। उसने जो किरण का आविष्कार किया था वह बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। यदि यह गलत हाथ में पड़ जाती है तो बहुत खतरनाक होगा। राष्ट्रपति इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि अगर किरण दुर्भावनापूर्ण मनुष्य को मिल गई, यही कारण है कि वह बारबेरेला से डॉ ड्यूरंड को खोजने के लिए कहता है। इससे पहले कि अन्य लोग ड्यूरंड को मरा हुआ साबित कर सकें, वह उसे इस महत्वपूर्ण मिशन में सहायता करने के लिए भेजता है। एक उपकरण जो दुरान नामक मशीन द्वारा बारबेरेला को भेजता है। यह उपकरण रोशनी करता है और अलार्म बजाता है। जब यह उसे आदमी को पहचान लेता है और यह उसकी सुरक्षा के लिए मशीन भी भेजता है, बारबेरेला अपने मिशन पर निकल पड़ती है। उसका उड़ने वाला यंत्र जिसका नाम अल्फी है उसे बताता है कि कब तक वे लंबी यात्रा कर रहे हैं, कब हमें टेट्टी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। बारबेरेला 154 घंटे की आराम की यात्रा करने के बाद एक विशेष कैप्सूल में सोकर उठने पर अल्फी उसे जगाता है और आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए बैंगनी का जूस पाता है। जैसे ही वे टेट्टी के पास पहुंचते हैं, विमान हिलने लगता है। शक्तिशाली चुंबकीय बल विमान को हिलाता है। बारबेरेला विमान को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विमान दबाव का सामना नहीं कर सकता और बंद हो जाता है। अब बारबेरेला को नारंगी रंग के तूफान के माध्यम से अकेले ही पायलट करना होगा। आखिरकार विमान टेट्टी की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक बार ग्रह पर विमान वापस चालू हो जाता है और महिला को घटना के बारे में बताता है। हवा की स्थिति देखकर महिला विमान को छोड़ देती है। वातावरण बर्फीला और रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे ही वे चलने लगती हैं, उसका सामना दो लड़कियों से होता है जो पहले तो इंसान जैसी दिखती हैं। बारबेरेला और लड़कियां एक दूसरे को समझ नहीं पाती हैं, लेकिन उसके पास एक विशेष उपकरण है जो भाषाओं को बदलता है। दूसरी दुनिया में वह उनसे बात करना शुरू कर देती है। फिर भी वह आश्चर्यचकित हो जाती है। एक लड़की ने महिला को बर्फ के गोल से मार दिया और उसे नीचे गिरा देती है। लड़कियां महिला को बांध देती हैं और उसे अपने रथ पर ले जाती हैं। यह प्राणी बर्फ पर फिसलता है और एक गुप्त स्थान की ओर जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो महिला को एक अनजाना स्थान मिलता है। छोटे बच्चे और नीले रंग के खरगोश उसका स्वागत करते हैं। यह स्थान नहीं बल्कि ड्यूरंड का अंतरिक्ष विमान था जिसे बारबेरेला तुरंत पहचान लेती है। हालांकि उसका अच्छे से स्वागत करने की बजाय वह उसे एक खंभे से बांध देते हैं और उसे पर तीखे दांतों वाली गुड़िया छोड़ देते हैं। उसी क्षण 3 रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होते हैं और शरारती को जाल में फंसा लेते हैं। इस टीम का नेता मार्क नामक व्यक्ति है जो बारबेरेला को मुक्त करता है। उसकी मदद के लिए महिला धन्यवाद देता है और ड्यूरंड के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क को इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिर भी वह उसके विमान को ठीक करने का कहता है और उसे अपने बर्फ के वाहन से उसे उस स्थान पर जाने के लिए कहता है जहां विमान है। बारबेरेला मार्क की मदद के लिए आभारी है और उसे एहसान चुकाने का एक तरीका बताती हैं। मार्क उससे समझ नहीं पाता और मार्क कुछ उलझन में भी है और महिला भावनाओं को बताने के लिए पृथ्वी पर होने वाले संबंधों के बारे में बता करती है। वे बताती हैं कि कैसे रोमांटिक अधिक करने पर एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। यह बात मार्क को पूरी तरह रोमांटिक करे देती है। बारबेरेला मार्क को एक मुस्कान के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए गोली देती है। उसे आदमी को पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन मार्क आश्चर्यचकित है। महिला यौन संबंध के लिए सहमत हो जाती है और आदमी को भी सहमत होना पड़ता है और एक रोमांटिक पल में होते हैं। दोनों बारबेरेला अकेले नृत्य करती है जो एक ऐसी खुशी दिखाती है जो उसकी गहराई से उभरती है। वह मार्क के साथ अपने विमान का निरीक्षण करने के लिए जाती है। जल्द ही उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहे हैं। बारबेरेला अभी भी रोमांटिक पल में है। वह बिना चिंता किए बिना मार्क के पास जाती है और मार्क उसे बताता है कि उसने विमान को ठीक कर दिया है और वह अपना काम जारी रख सकती है। वह डॉ ड्यूरंड से मिले सकती है। मार्क ने बारबेरेला से मजाक में कहा कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो एक बार वापस आ जाए और बारबेरेला हाँ कहकर चली जाती है।
लेकिन जल्दी ही विमान के साथ एक नई समस्या सामने आती है। विमान उसे सूचित करता है कि किसी ने जानबूझकर विमान के साथ छेड़छाड़ की है। विमान बर्फ को तोड़ते हुए एक अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता है। सतह पर लौटने पर बारबेरेला को ग्रह के अंदर एक बड़ी नई दुनिया का पता चलता है, जहां बारबेरेला गिरने के कारण बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो उसकी मुलाकात पिगर नामक एक अंधे देवदूत से होती है। महिला ने उसे इस स्थान के बारे में पूछा। पिगर ने बताया कि वह भी एक तूफान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त इस ग्रह पर आया था और पिगर ने अपनी दृष्टि खो बैठा था। सोगो के स्थान के बारे में सुनकर महिला की दिलचस्पी बढ़ जाती है। पिगर ने बताया कि सोगो को नाइट के शहर के रूप में जाना जाता है और वहां का राजा बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, शक्तिशाली महान तानाशाह। हालांकि वह नहीं जानता कि ड्यूरंड कहाँ है। वह कहता है कि प्रोफेसर पिंग सभी चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रोफेसर पिंग उसकी मदद कर सकता है। बारबेरेला को मुश्किल रास्तों से चलना पड़ता है जब तक कि वह प्रोफेसर पिंग को नहीं ढूंढ लेते। वह उन्हें बताता है कि सोगो कहाँ है और उन्हें चेतावनी देता है कि खतरे हैं, यह बताते हुए कि बुराई कहीं रूप ले सकती है। महिला ड्यूरंड के बारे में पूछती है और प्रोफेसर पिंग उसे कहता है कि वह वास्तव में सोगो में रहता है। महिला प्रोफेसर पिंग को अपना विमान दिखाती है, लेकिन वह कहता है कि इसे उड़ाने के लिए तैयार होने में 1 या 2 सप्ताह का समय लगेगा। महिला तैयार नहीं है। महिला सोगो तक पहुंचाने का एक और रास्ता ढूंढती है। वह पिगर से पूछती है कि वह उसे वहां ले जाए, हालांकि पिगर उड़ना नहीं चाहता है। महिला दुखी नहीं होती है और उसके घर पर चली जाती है। पिगर का घर घोंसले जैसी जगह और उसकी मदद करने का फैसला करता है। पिगर की उड़ान की इच्छा फिर से जागरूक होती है। इसके बाद पिगर खुशी से आसमान में उड़ने लगता है। अब जब पिगर उड़ सकता है तो महिला उसे सोगो ले जाने के लिए कहती है। उसकी आंखों का कार्य महिला करती है। वे एक साथ उड़ते हैं। दुष्ट राक्षसों सहित कई खतरों को पार करते हुए वह अंततः शहर में पहुंचते हैं। सोगो में पिगर का प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है। वहां के निवासियों को पता लगता है और वह आक्रमण कर देते हैं। अचानक 2 लोग महिला पर हमला कर देते हैं और उसी समय एक रहस्यमय महिला प्रकट होती है और उसे बचाती है। बारबेरेला उसे धन्यवाद देता है, लेकिन महिला बारबेरेला में रोमांटिक होने की अधिक रुचि रखती है, जबकि रहस्यमयी महिला ने उसके साथ रहने का कहा। बारबेरेला को पिगर की चिंता है और वह पिगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वह जाते हैं एक ऊर्जा जो सोगो को अपनी बुराई से पोषित करती है। रहस्यमयी रूम उन्हें 3 दरवाजों में से एक चुनने का कहता है, जिनमें तीनों में अलग अलग खतरे हैं। महिला और पिगर के पास कोई और विकल्प नहीं होने के कारण वह मुख्य द्वार की ओर जाने से पहले पिगर को चुंबन लगती है। इस क्षण एक महान तानाशाह का आदमी उन्हें पीछे हटने को कहता है और बारबेरेला उस आदमी को मैटमोस शब्द कहते हुए सुनती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि पिगर को क्यों पकड़ा है। अधिकारी महिला को महान तानाशाह के सामने लाता है, जो वही रहस्यमयी महिला निकलती है जिसने पहले उसकी मदद की थी। बारबेरेला उस महिला को पहचान लेती है। महान तानाशाह ने कहा कि वह कभी कभी अपने बुरे विचारों को छुपाने के लिए खुद को अच्छी महिला भी बनाती है। वह बारबेरेला को अपने साथी पिगर को दिखाती है, जो घायल था। बारबेरेला पिगर की सहायता के लिए दौड़ती है। महान तानाशाह उसे डराने और बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला पिगर के छुपाए हथिया को महान तानाशाह के सिर पर तान देती है। वह तानाशाह को बंधक बना लेती है और पिगर की स्वतंत्रता की मांग करती है। हालांकि अधिकारी यह कहते हैं कि उसके हथियार में कोई गोली नहीं है। इसके बाद बारबेरेला को पक्षियों से भरे कमरे में ले जाया जाता है। इस बीच महान तानाशाह पिगर को बहकाने में सफल हो जाती है और उसे मैटमोस में फेंक देती है। बारबेरेला पक्षियों से पिंजरे से कहीं और चली जाती है। एक सुरंग के माध्यम से एक अजीब प्रयोगशाला में आ गिरती है, जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम डिल्डो है, एक क्रांतिकारी समूह का नेता। बारबेरेला पूछती है कि वह उसका आभार कैसे चुका सकती है और इसे बीच डिल्डो के भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बारबेरेला भी अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है। लेकिन डिल्डो परंपरा का पालन करना चाहता है। वह एक विशेष गोली खाता है। वह दावा करता है कि पृथ्वी के मनुष्य भी यह करते हैं। बारबेरेला निराश है। दोनों अपना कार्य चालू रखते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं और गोली का भी असर खत्म। वह दोनों वापस सामान्य हो जाते हैं। आदमी विमान ठीक करने वाले से बात करता है, कहता है कि विमान ठीक हुआ या नहीं। महिला पूछती है कि वह गोली कहां से आई। आदमी ड्यूरंड नाम के व्यक्ति का कहता है। आदमी कहता है कि ड्यूरंड एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महान तानाशाह के रूप में जाना जाता है। महिला पूछती है कि वह कहां है, लेकिन पहले आदमी महिला को एक गुप्त चाबी देता है। इसके बाद डिल्डो महिला को वहां पहुंचा देता है। वह द्वारपाल को देखकर भीड़ में घुसने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन द्वारपाल उसे पहचान लेता है और एक अजीब कमरे में ले जाता है जिसमें एक मशीन है जो लगातार महिला को बढ़ती हुई खुशी प्रदान करती है। मशीन महिला के कपड़े हटाने लगती है
और अपनी शक्ति बढ़ा देती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह मशीन की क्षमता से अधिक का सामना कर लेती है। मशीन को आग लग जाती है। आदमी उसे मारने का दूसरा तरीका खोजना है और अनजाने में कुछ ऐसा कह देता है जिससे ड्यूरंड का पता चले जाता है। महिला उसका सामना करती है और जानना चाहती है कि वह वास्तव में कौन है, और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में डॉ ड्यूरंड है। ड्यूरंड का सच सामने आ जाता है। वह बताता है कि वह कैसे बुराई करने लगा लोगों की ओर, बताता है कि उसकी शक्तिशाली किरण किस चीज को छूती है, किरण नष्ट हो गई है और बहुत दूर भेज दी है। फिर वह बताता है कि वह भयभीत लोगों को सिंहासन से उतारना चाहता है। ड्यूरंड सभी चीजों का खुलासा करने के बाद डॉ ड्यूरंड ने फैसला किया कि वह बारबेरेला को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बारबेरेला ने भी उसे पर हमला करने की योजना बनाई। ड्यूरंड अपना विचार बदल लेता है और जब महिला बताती है कि उसके पास सपनों के कक्ष की ओर जाने वाली बांधा को पार करने के लिए कुंजी है, वे उसे वहां ले जाता है जहां वे महिला को कैद कर देता है और जादुई कुंजी को छीन कर चल जाते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है। चाबी उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है और अवरोध खुल जाता है, जिससे डॉ ड्यूरंड महिला को अंदर धकेल देता है। दूसरी चाबी लेता है और सपनों के कक्ष को हमेशा के लिए बंद कर देता है। बारबेरेला एक खतरनाक भूल भुलैया में भटकती है जब तक कि वह रहस्यमयी महिला को खोज नहीं लेती। महिला सो रही थी, वह उसे जागती है और उसे ड्यूरंड के बारे में बताती है। ड्यूरंड राजा बनने की कोशिश कर रहा था। विश्वासघात और चाबी की चोरी पर क्रोधित महान तानाशाह सुरक्षा कैमरों को ठीक समय पर चालू करती है ताकि ड्यूरंड को देख सके। ड्यूरंड खुद को राजा का ताज पहनाता है, लेकिन बारबेरेला के साथियों ने हमला कर दिया। ड्यूरंड अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करता है और विरोधियों को मार देता है। महान तानाशाह ने मैटमोस का चालू कर दिया, एक ऐसी ताकत जो इतनी मजबूत है कि वह पूरे राज्य को तबाह कर सकती है। पूरे ग्रह पर विस्फोट होने लगते हैं और बारबेरेला के साथी ने उन दोनों को बचा लिया। ड्यूरंड और उसका राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल एक विशाल समुद्र रहता है और वह दोनों महिला फिगर के साथ उड़ जाती। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त।